हेलो स्टूडेंट्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग चाहते हो तो आप webinstitute.com पे विज़िट करो और हमारे कोर्स के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करो, या वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज़ को देखकर वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स ये सब बनाने की ट्रेनिंग ले सको। जब भी हम कोई डेटा सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया HTML, तो ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है और वहाँ से सर्च होकर रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले होता है। जनरली जो डेटा सर्च में आता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होता है और वहाँ से फेच होकर रिजल्ट आपको दिखता है। लेकिन डिपेंड करता है डेटा पे। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा यानी कि हर सर्च होने वाला डेटा डेटाबेस में ही स्टोर्ड हो। अगर डेटा छोटा सा है या ऐसा डेटा जिसका यूज़ करके कोई गलत टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता आपके सर्वर के रेस्पेक्ट में, वैसे डेटा को कभी भी हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। अगर हमें सर्च के थ्रू वैसे डेटा को फेच करना है तो उस प्रकार के डेटा को, यानी कि नॉर्मल डेटा जो हम सर्च करके फेच करते हैं, वो हम जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के शब्दों में बनाया गया ऑब्जेक्ट। अभी हम सीखेंगे कि आप कैसे एक ऑब्जेक्ट फाइल प्रिपेयर करोगे जेसन फॉर्मेट में, जिसके अंदर वो सारा डेटा हम स्टोर करेंगे जो यहाँ टाइप होने के बाद सर्च होगा। देखिए कैसे क्रिएट करेंगे। एक न्यू पेज क्रिएट कर लीजिए और इस तरह का सिंबल शुरू करके बंद कीजिए, यानी कि कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करेंगे। जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके लिए कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉलन के लेफ़्ट साइड प्रॉपर्टी होगा और कॉलन के राइट साइड वैल्यू होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ x और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सौरव, तो इसका मतलब हो गया कि x नाम के प्रॉपर्टी में मैंने सौरव को स्टोर किया। अब अगर मुझे सौरव एक्सेस करना है तो मैं x को यूज़ करूँगा तो सौरव एक्सेस हो जाएगा। तो मैं अभी चाहता हूँ कि जो भी लैंग्वेज का मैं नाम टाइप करूँ वो लैंग्वेज यहाँ से सर्च होकर आए। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लैंग के नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट किया। अगर एक ही प्रॉपर्टी में कई सारे डेटाओं को स्टोर करना है तो एरे के फॉर्म में स्टोर करेंगे। देखिए मैंने एरे का आइडेंटिटी पास किया बिग ब्रैकेट मैं यहाँ पहला डेटा स्टोर करता हूँ HTML, दूसरा डेटा CSS, तीसरा डेटा स्टोर कर लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट, चौथा डेटा स्टोर करता हूँ यहाँ पे PHP और लास्ट में पांचवा डेटा स्टोर कर देता हूँ पाइथन। तो मेरे पास जनरली 5 प्रकार का लैंग्वेज स्टोर्ड है। मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ HTML टाइप करूँ तो यहाँ से HTML सर्च हो और रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले हो जाए। तो फाइल हमने प्रिपेयर किया, इसे सेव करेंगे तभी इस पे काम कर पाएंगे। आपको अपने सर्वर के अंदर सेव करना है। आपके सिस्टम में जैम्प सर्वर हो सकता है, वैम सर्वर हो सकता है। मेरे सिस्टम में वैम सर्वर है। मैं वैम सर्वर के www डायरेक्टरी में यहाँ पे स्टोर के नाम से सेव करता हूँ और इसका एक्सटेंशन कोड रखूँगा जेसन। जब भी आप प्योर जेसन फाइल बनाओगे, प्योर जेसन फाइल का मतलब हो गया कि एक ऐसा फाइल जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू का कलेक्शन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, उसे कहा जाता है जेसन फाइल। तो देखिए मैंने store.json के नाम से इसे सेव कर लिया। अब ऐसा डिज़ाइन प्रिपेयर कर लीजिए। ध्यान रखें, डिज़ाइन प्रिपेयर करते वक्त आपके पास jQuery का सीडीएन होना चाहिए, क्योंकि हम jQuery एजाक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आपको jQuery सीडीएन की आवश्यकता है तो सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप। नीचे आइए, बूटस्ट्रैप 4 का लिंक जो W3 स्कूल वाला मिलेगा वहाँ से ओपन कीजिए और यहाँ देखिए मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ। ये देख रहे हैं jQuery mean.js, यही jQuery का सीडीएन है। कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में हेड एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे कहीं भी। अब आप इस पेज में काम करने के लिए यूजर इंटरफेस जो डिज़ाइन करोगे उसमें देखिए कोडिंग कैसे करना है। जो इनपुट एलिमेंट होगा उसमें टाइप का वैल्यू सर्च डिफाइन कीजिए और क्लास में क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिए कीवर्ड इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट या jQuery के माध्यम से इसे सेलेक्ट कर सके। प्लेस होल्डर में राइट कर दीजिए सर्च लैंग्वेज। सर्च होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसमें दिखेगा, इसलिए इसके ठीक नीचे डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें क्लास का वैल्यू रिजल्ट ऐसे डिफाइन कर देंगे। jQuery तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, तभी आपको कोड समझ में आएंगी। अगर आप jQuery जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि jQuery में कोड करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका
है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पास करके चेक किया कि क्या हमारा वेब पेज रेडी हो चुका है। अगर वेब पेज रेडी हो चुका है तो हम इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो इनपुट एलिमेंट में क्लास का वैल्यू ध्यान से देखिए मैंने क्या डिफाइन किया है, कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के माध्यम से मैंने इसे सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं ऑन इनपुट इवेंट को पास करने वाला हूँ, इसलिए मैंने जे क्वेरी के शब्दों में ऑन मेथड का इस्तेमाल किया। ये रहा कॉल बैक फंक्शन। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब आप इस इनपुट फील्ड में टाइपिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आप यहाँ पे अलर्ट राइट करते हो तो जितना बार आप इसमें टाइप करोगे उतना बार अलर्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी इसे सेव किया और रन करके टेस्टिंग करता हूँ। देखिए मैंने ए टाइप किया, अलर्ट आया, बी टाइप करता हूँ, फिर से अलर्ट आया। तो ऑन इनपुट के कारण ही ऐसा टास्क परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए यहाँ पे कीवर्ड के नाम से, और जो भी इसमें टाइप होगा उसे आप इस वेरिएबल में स्टोर करके रख दो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इवेंट के अंदर अगर आप दिस पास करते हो तो ये इनपुट एलिमेंट रिटर्न आएगा, और दिस डॉट वैल्यू का मतलब है कि इनपुट एलिमेंट में जो भी आप टाइप करोगे वो किस में स्टोर होगा, इसमें। अब यही डेटा को हमें सर्च करना है किसके अंदर से। तो ध्यान से देखिए यही वो जेसन फाइल है स्टोर डॉट जेसन जिसके अंदर से हमें डेटा को सर्च करना है। तो सबसे पहले हम एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम स्टोर डॉट जेसन के डेटा को रीड कर सके। एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए जेक्वेरी के शब्दों में ऐसे एजाक्स को शुरू करके बंद कीजिए। टाइप का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए पोस्ट। यूआरएल में डिफाइन कर देंगे कि कौन से फाइल का रिक्वेस्ट करना है। हमें इस फाइल के डेटा को रीड करना है, सो हम स्टोर डॉट जेसन के बारे में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आप ऐसे राइट कर दो। तो ऐसा करने से इस फाइल को रीड किया जाएगा। अब इस फाइल के अंदर जो भी रिटर्न है उसे पढ़ने के लिए आप सक्सेस इवेंट को इस्तेमाल करोगे। यहाँ कोई भी पैरामीटर देंगे, जैसे मैंने रिस्पॉन्स नाम का पैरामीटर दिया। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर टाइप कर देते हो रिस्पॉन्स को, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। आपने एजाक्स के माध्यम से स्टोर डॉट जेसन का रिक्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिक स्टोर डॉट जेसन का सारा डेटा रीड कर लिया जाएगा और इसमें रिसीव होगा। और फिर आप उसे प्रिंट कहाँ कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ज़रा इसके टेस्टिंग कीजिए। मैंने डिफाइन किया लोकल होस्ट /search.html, क्योंकि ये जो फाइल है जिसमें डिज़ाइन प्रिपेयर्ड है इसका नाम है search.html। मैंने ऐसे रन किया। यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद इंस्पेक्ट में चलिए, कंसोल में जाइए। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और यहाँ देखिए लैंग नाम का प्रॉपर्टी है और लैंग नाम के प्रॉपर्टी के अंदर ही सारा डेटा स्टोर्ड है। यानी कि इनमें से कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो आपको पहले लैंग प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आप रिस्पॉन्स को एक्सेस करो और रिस्पॉन्स के अंदर से लैंग को आप एक्सेस करो। अब अगर आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हो ऑल डेटा के नाम से, तो ऑल डेटा में क्या जाएगा, जो लैंग प्रॉपर्टी के अंदर आपने एरे स्टोर किया है वो। अब इस एरे के अंदर से HTML एक्सेस करना है तो कौन सा इंडेक्सिंग नंबर एक्सेस करेंगे, 0। CSS एक्सेस करना है तो 1। मैं यहाँ पे अलर्ट का इस्तेमाल करता हूँ और ऑल डेटा के माध्यम से 0 इंडेक्सिंग नंबर को एक्सेस करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आपका HTML आपको रिजल्ट के रूप में दिखेगा। देखिए मैंने कुछ भी टाइप किया, क्या आया, HTML। CSS एक्सेस करना है तो यहाँ इंडेक्सिंग नंबर पास कर देंगे 1। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, टाइप करता हूँ कुछ भी, देखिए CSS एक्सेस हो गया। अब हमें मैच करके देखना है। क्या मैच करके देखेंगे कैसे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लूप चलाना होगा क्योंकि यूजर यहाँ जो भी टाइप करेगा उसे हमें सारे लैंग्वेज के अंदर से मैच करके देखना है। जैसे यूजर ने टाइप किया H, तो हम मैच करेंगे कि H इनमें से कौन कौन से लैंग्वेज में मैच कर रहा है। जिस लैंग्वेज में मैच करेगा उस लैंग्वेज का नाम प्रेजेंट कर देंगे। अब इसकी कोडिंग मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिए मैंने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। आई का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 0। ये लूप तब तक चलेगा जितना एरे में डेटा है। तो ध्यान से देखिए एरे में अभी कितना डेटा है, 5। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और पाइथन। तो यहाँ जो हमने लूप चलाया ये लूप 0 से लेकर 5 तक चलेगा। ये रहा आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप सिंपली ऑल डेटा का अगर इस्तेमाल करते हो और यहाँ पास करते हो आई,
तो ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट के अंदर से फर्स्ट टाइम आएगा HTML, सेकेंड टाइम आएगा CSS, ऐसे करते करते सारा डेटा आ जाएगा। हम सभी डेटाओं को एक एक करके मैच करके देखेंगे। यहाँ कंडीशन पास कीजिए, इसमें डिफाइन कीजिए इंडेक्स ऑफ। जनरली इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल कोई डेटा को मैच करने के लिए करते हैं। हमें यूज़र के डेटा को मैच करके देखना है, तो यूज़र जो भी डेटा टाइप कर रहा है वो कीवर्ड वाले वेरिएबल में आता है। तो यहाँ देखिए एरे में जितना भी डेटा स्टोर्ड है हम उसमें से कीवर्ड को मैच करके देख रहे हैं। अगर मैच कर जाएगा तो इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा कोई भी पॉजिटिव नंबर, लेकिन नेगेटिव नंबर रिटर्न नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि क्या इंडेक्स ऑफ ने -1 रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब डेटा मैच कर गया। अगर डेटा मैच कर गया तो हम डेटा को प्रिंट करेंगे। हमें डेटा कहाँ प्रिंट करना है, रिजल्ट वाले एलिमेंट के अंदर। ध्यान से देखिए यहाँ पे डिव एलिमेंट है जिसमें क्लास का वैल्यू क्या डिफाइंड है, रिजल्ट। सिंपली मैं इसमें अपेंड को पास करता हूँ ऐसे, और ऑल अंडरस्कोर डेटा आई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो डेटा मैच करेगा वो डेटा दिख जाएगा। मैं चाहता हूँ पी एलिमेंट के अंदर वो डेटा प्रिपेयर होकर दिखे, तो आप यहाँ पे पी एलिमेंट को अपेंड कर सकते हो ऐसे। इधर से पी एलिमेंट को कनकैटिनेट कर दीजिए और इधर से पी एलिमेंट को क्लोज करके कनकैटिनेट कीजिए। तो ऐसा तब होगा जब डेटा मैच करेगा, लेकिन अगर डेटा मैच नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, एल्स के माध्यम से रिजल्ट के अंदर एम्प्टी डेटा अपेंड होगा। ज़रा टेस्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट किया H, देखिए H जिसमें जिसमें मैच करेगा सारा डेटा आया। राइट करता हूँ T, देख रहे हैं प्रॉब्लम, पहला डेटा रह गया और अगला डेटा आ गया। मुझे डिफाइन करना है कि जब जब हम टाइप करें पहला डेटा रिमूव हो जाए और नया डेटा आए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही आपका डेटा कीवर्ड में स्टोर्ड हो यहाँ पे ऑन इनपुट के अंदर, वैसे ही आप रिजल्ट के HTML को खाली कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप HTML मेथड को ऐसे पास करो jQuery के शब्दों में और रिजल्ट को आप खाली कर दो, तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने टाइप किया H, अगर यहाँ से मैं मिटाता हूँ फिर भी अगला डेटा सर्च होकर आएगा। तो इस प्रकार से हम JSON फाइल को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ से डेटा सर्च में लाकर अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसे कोई भी नॉर्मल चीज़ को आप अपने वेब पेज पे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको डेटाबेस की कोडिंग नहीं आती है, सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो। वीडियो के शुरू में हमने आपको रेकमेंड किया था हमारी वेबसाइट पे विजिट करने को। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे विजिट करके तो कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते तो हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।